गाड़ी रोको। ए, गाड़ी रोक। आखिरी बार इलीगल शिकारियों को यहीं पे देखा गया था। इससे पहले भी रेंजर्स ने उनको यहीं पे स्पॉट किया था। इसका मतलब यहाँ पे जरूर कोई बात है, इसीलिए वो यहीं पे आते रहते हैं। सुनो, हम आज यहीं पे रुकेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर यहीं पे आएंगे और आज इस गैंग को बचने नहीं देंगे। लेट्स गो। लगता है कोई हमारा पीछा कर। वो देखो। एक मिनट, लगता है वहां पे कोई है। सब अपनी पोजीशंस ले लो। लगता है वन विभाग वाले। सर, सर। क्या हुआ इन्हें? किसने मारा? मैं थोड़ी दूर झाड़ी के पीछे छुपा था। अचानक किसी शिकारी ने सर पर पत्थर मार दिया और सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। कुछ भी कर लीजिए लेकिन उन्हें बचा लीजिए प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। खून बहुत बह गया है इनका। सर पर चोट लगने के कारण सीरियस इंजरी भी हो सकती है। गॉड, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। घबराओ मत जानवी, सब ठीक हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घने जंगल में रेंजर्स का एक ग्रुप शिकारियों को तलाश रहा था, लेकिन शिकार हो गया खुद एक रेंजर। नमस्कार, नकाब सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से की इस नई कहानी में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस क्रम में आज से शुक्रवार तक हम देखेंगे देहरादून से सटे जंगलों में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना। आदिम काल में इंसान पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था, लेकिन आज वो इन मासूमों को अपने स्वार्थ के लिए मारता है। और ऐसे ही शिकारियों की ताक में थे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, लेकिन इसी दौरान ऑफिसर अमित बुरी तरह से घायल हो गए। आखिर किसके निशाने पर थे वो, शिकारियों के या फिर अपने ही किसी जूनियर ऑफिसर? क्या यह ऑफिसर कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था या फिर उसके निशाने पर कोई और था? और अगर हाँ, तो फिर ऑफिसर अमित कैसे घायल हो गए? क्या था पूरा माजरा? इस रहस्य की परतों को धीरे धीरे हटाने के लिए आइए देखते हैं उत्तराखंड के इस चौंका देने वाले किस्से का पहला हिस्सा। अमित कहाँ गए? पता नहीं सर कहाँ चले गए।
एक्सक्यूज मी, जी सर। मिस्टर अमित ठाकुर वो कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? पेशेंट की देखभाल करना आपकी ड्यूटी है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं पता नहीं है? आप लोगों को पता है ना कि वो देख नहीं सकते। कहीं वो बाहर तो नहीं गए? जी सर, मैंने तो नहीं देखा उन्हें बाहर जाते। नहीं देखे। गॉड। अरे वो रहे सर। ओह गॉड। अमित! पागल है क्या? उल्लू का पट्टा गाड़ी के नीचे आके मरना चाह रहा क्या? देखिए मैं क्या कर रहे थे आप अमित? छोड़ो छोड़ो मुझे। अंधा क्या दिखता नहीं क्या इसे? नहीं दिखता, अंधा हूं मैं। गाड़ी क्यों रोकती? मार दिया होता मुझे। अरे नहीं जीना मुझे ऐसे। किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता मैं, नहीं बनना चाहता। दवाई खाइए और सो जाइए। आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको आराम की सख्त जरूरत है। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ये दवाई नहीं चाहिए मुझे। अमित, प्लीज भगवान पर भरोसा करो। कितने लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं ना। आपने भी तो मेडिकल मिरेकल्स के बारे में सुना होगा, तो फिर क्यों करते हैं ऐसी बातें? मुझे मालूम है कि आप टूट चुके हैं, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। आपको हिम्मत रखना पड़ेगा अमित। मैं हूं ना आपके साथ। लीजिए दवाई। जानता हूं मैं जानता हूं कि मैं नहीं देख सकता। इसका एहसास दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुम्हें लग रहा होगा ना कि अब तो मैं अंधा हूं, तो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूं, है ना? मैंने कब ऐसे कहा कि आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो? मैं जानती हूँ कि आप अब भी अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की बात तो माननी होगी ना। उन्होंने आपको टेंशन लेने से मना किया है। तो फिर क्यों दे रही हो मुझे टेंशन? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देती? अरे जाती क्यों नहीं हो मेरे कमरे से? चली जाओ ना, जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ। पहले ये दवाई खाइए, फिर चली जाऊंगी। फिर से मेडिसिन। लाओ, दो मुझे दवाई, दे दो। अभी खा लेता हूं, दो। बस खुश, खा लिया ना मैंने दवा। अब जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो यार। पता नहीं अमित ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तो उसके भले के लिए बोल रही थी ना। मैं जानता हूँ जानवी, तुम्हें सर की बातों का बहुत बुरा लगा होगा। सर को तुम्हारे साथ ऐसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर लूंगा और सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मम्मा, पापा को क्या हुआ? वो ठीक है ना? बेटा वो थोड़े बेटर है, लेकिन आराम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि तुम प्रीति को बोर्डिंग स्कूल से वापस ले आए। मैंने सोचा प्रीति को देखकर सर का चिड़चिड़ापन शायद थोड़ा कम हो जाए। घुमाना हाथ जरा। बहुत दर्द हो रहा है ना जानवी? बहुत ज्यादा चोट लग गई है तुम्हें। सर को तुम्हें इस तरह धक्का
धक्का नहीं देना चाहिए था। आखिर एक आदमी को अपनी बीवी से ऐसे थोड़ी पेश आना चाहिए। सर को तुम्हारी थोड़ी तो कदर होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ जानवी, मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मेरा दिल टूटता है। मैं तुम्हें हर हाल में और हमेशा खुश देखना चाहता हूँ जानवी। जानवी, जो कुछ भी हुआ ना, प्रीति को बहुत बुरा लगा होगा। एक फेवर करोगे मेरे लिए? कुछ देर के लिए उसके साथ खेलोगे? उसे अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेरी गुड प्रीति, ये लो कैच करो। वेरी नाइस। फिर से। हाँ वेरी नाइस। अब ठीक से कैच करना, ओके? अरे वाह, नो प्रॉब्लम, वापस दो। वेरी गुड, ये लो फिर से कैच करो। कैच करो। ये लीजिए। ये क्या ढूंढ रहे थे आप अमित? कुछ नहीं जानवी, तुम चली जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। देखो मुझे, मेरी जिंदगी कैसे हो गई है। अमित प्लीज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अमित, आप क्या छुपा रहे हो पीछे? कुछ नहीं, तुम चली जाओ प्लीज। बताओ अमित। अरे कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो? अमित प्लीज दिखाइए। जाओ यहाँ से जानवी, प्लीज चली जाओ। ये क्या कर रहे हो आप? नहीं। ये गन क्यों निकाला आपने? कुछ नहीं। क्या मुझे दे दो? नहीं जानवी, जानवी जाओ यहाँ से। जानवी जाओ, जानवी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। जानवी गन दे दो मुझे। अंकल, पापा मुझसे मम्मी से प्यार नहीं करते। अरे ऐसा किसने कहा तुमसे बेटा? पापा तुमसे और मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। इधर आओ, झूले पे बैठो। एक्चुअली क्या है, पापा थोड़े से बीमार है ना, इसलिए चिड़चिड़ हो गए। तुम यहाँ झूले पे खेलो, मैं बस अभी आया। मुझे मेरा गन तो, गिव मी द डैम गन। कि तुम्हें किसी हालत में, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ जानवी, गिव मी द गन। सर बात, अब मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। जानवी तुम भी चली जाओ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। गेट आउट, गेट आउट। जानवी, क्या हुआ? बेटा तुम खेलो। क्या हो गया जानवी? अमित का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे रह पाओगी। कितना कुछ सहना पड़ रहा है तुम्हें, और इस सब का प्रीति पर क्या असर होगा, सोचा है तुमने? मेरी मानो, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? कौन है?
पापा अरे प्रीति बेटा, कहाँ हो? यहाँ आओ। हाँ, बैठो। पापा हाँ हम मुझसे और मम्मी से प्यार नहीं करते। बेटा, ये क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। पापा हाँ? पहले तो आप मुझे स्टोरी पढ़कर सुनाते थे, अब कब सुनाओगे पापा? तुम्हें स्टोरी सुनना है? यहाँ आओ। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस तुम किसी को बताओगे नहीं। प्रॉमिस। किसी को बताना मत, प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ स्टोरी बुक ले आओ। यस पापा, मुझे अभी सुनना, मैं अभी लेके आऊंगी। पापा मुझे ये वाली स्टोरी सुननी है। Once upon a time, there was a big lion in a deep jungle and deep forest. अमित, किताब कैसे पढ़ रहे हैं? And then he meets this Papa. big giraffe. क्या हुआ बेटी? वो वाली स्टोरी बुक नहीं है, ये तो प्रिंसेस वाली है। मैं आपसे बात नहीं कर। अरे प्रीति बेटा, अरे रुक जाओ। ठीक है, मैं प्रिंसेस वाली सुनाता हूँ। प्रीति बेटा, प्रीति प्लीज वापस आ जाओ। अमित, आज मेरी आंखों की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। ये दिन भी देखना पड़ रहा। अमित का बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था, जिससे जानवी के मन में डर पैदा हो रहा था। लेकिन अमित ऐसा कर क्यों रहा था? कहीं उसे जानवी और पार्थ के रिश्ते पर शक तो नहीं हो गया था? तो क्या वाकई पार्थ के मन में जानवी के लिए कुछ था, या फिर यह सब महज अमित की गलतफहमी थी? हर हिस्से में सामने आएगी एक नई हकीकत और परत दर परत खुलेंगे सारे राज। अमित क्या कर रही हो? अमित हट जाओ मेरे सामने से।